देखिए दोस्तों, इस एआईसी की रिपोर्ट के अंदर ऐसी कौन सी खास बातें थी कि इस रिपोर्ट के ऊपर है ना रोक लगाने के लिए मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट तक चला गया कि इस रिपोर्ट को पब्लिश ना किया जाए। लेकिन फाइनली जब कोर्ट ने इस रिपोर्ट को पब्लिश किया, तब लोगों ने जब ये रिपोर्ट पढ़ी एआईसी की, तब है ना लोगों के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि है ना एआईसी ने इस रिपोर्ट के अंदर सबसे बड़ी 5 बातें रखी है अपने सामने। और वो 5 बातें ऐसी इंपॉर्टेंट है ना, इस 5 बातों को आपको जानना काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी बातों के ऊपर है ना पूरा ढांचा यानी कि पूरी मस्जिद खड़ी है और इस मंदिर को नीचे दबा दिया गया है। और अभी कोर्ट ने कैसे इस मस्जिद के दरवाजे पूजा पाठ करने के लिए हिंदू लोगों के लिए खोल दिए हैं, इन सारी चीजों को हम डिटेल में समझते हैं काफी आसान तरीके से। तो फिर आप देखिए, एआईसी ने है ना अपने रिपोर्ट के अंदर जो सबसे बड़ी 5 बातें रखी थी वो कौन से हम समझते हैं। सबसे पहली बात, एआईसी ने कंप्लीटली कहा है कि उन्हें है ना एक ऐसा पत्थर मिला है जिससे कारण साबित होता है कि ये मस्जिद 17वीं सदी के अंदर बनी थी। यहाँ पर दूसरी बात एआईसी ने यह रखी कि इस मस्जिद के अंदर है ना उन्हें 34 वर्ड यानी कि 34 वर्ड्स यानी कि शब्द मिले, जिसके है ना अंदर तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और देवनागरी भाषा का यूज किया गया है इस वर्ड को बनाने के लिए। और तीसरी बात ऐसे ने यहाँ पर यह रखी कि ये जो मस्जिद है ना, इस मस्जिद के अंदर का जो तहखाना है ना, जब तहखाने के नीचे खुदाई की गई, तब तहखाने की खुदाई के नीचे है ना यहाँ पर है ना हिंदू देवों की मूर्तियां मिली, टूटी फूटी हिंदू देवों की मूर्तियां मिली यानी कि तहखाने के नीचे। चौथी बात यहाँ पर ऐसे ने यह रखी कि यहाँ पर है ना ये जो ढांचा है, ये यानी कि मस्जिद का जो ढांचा है, इस मस्जिद के ढांचे के अंदर है ना जो खंबे और दीवारें का यूज किया गया है, वो एक है ना ज्यादातर दीवारें और खंबे पहले है ना मंदिर का हिस्सा है, यानी कि है ना हिंदू मंदिर का हिस्सा है। यहाँ पर जो खंबे और दीवारें यूज की गई है और इसी खंबे के और दीवार के ऊपर है ना बाद में मस्जिद बनाई गई है। और पांचवी बात यहाँ पर ये बताई एएसआई ने अपनी तरफ से कि ये जो है ना पूरा ढांचा मस्जिद का, ज्ञानोपी मस्जिद का ढांचा, ये पहले है ना हिंदू मंदिर हुआ करता था और इसे है ना 17वीं सदी के बाद कंप्लीटली मस्जिद बना दिया गया। देखिए दोस्तों, एएसआई को जो पत्थर मिला था ना उस मस्जिद के अंदर, उस पत्थर के ऊपर कंप्लीटली लिखा है कि ये जो मस्जिद है ना वो 17वीं सदी के अंदर बनी है। एग्जैक्टली टाइम जो है ना उस पत्थर के ऊपर मेंशन किया है। ये मस्जिद का पत्थर बताता है कि ये जो मस्जिद है ना वो 1676 और 77 के बीच के अंदर बनी है, यानी कि 1676 और 1677 के बीच में ये मस्जिद बनाई गई है। बाद में इस पत्थर के ऊपर ये भी मेंशन किया है कि ये जो मस्जिद है ना बाद में 115 साल बाद इस मस्जिद की है ना मरम्मत की गई, यानी कि है ना 115 साल बाद ये जो मस्जिद है ना कमजोर हो गई थी और कमजोर होने के बाद है फिर से इसकी मरम्मत की गई है। और एग्जैक्टली टाइम जो है ना उस पत्थर के ऊपर भी मेंशन है, ये जो टाइम है वो 1790 के बाद में है, यानी कि 1792 और 1793 के बीच में इस मस्जिद का है ना फिर से मरम्मत की गई इस मस्जिद की। और एएसआई ने अपनी रिपोर्ट के अंदर ये भी बात बताई कि इस पत्थर का है ना 1965 के अंदर है ना एएसआई ने एक तस्वीर ली थी, और जब आप सर्वे किया गया, यानी कि जब उस पत्थर का है ना फिर से सर्वे किया गया, उस पत्थर को देखा गया फिर से बाद में, यानी कि 2030 के अंदर, तब है ना तब ये बात सामने आई कि जो 1965 के अंदर जो एएसआई ने तस्वीर ली थी और अभी जो एएसआई को जो पत्थर मिला है सामने, उस पत्थर के ऊपर है ना बहुत सारे वर्ड्स और जो लाइन है ना उसके ऊपर है ना क्रैशेस, यानी कि है ना वो जानकारी मिटाने की कोशिश की गई है, यानी कि उस मस्जिद के अंदर का जो पत्थर है ना इसके ऊपर है ना बहुत सारी जानकारी ऐसे है ना कट करके यानी कि खराब करके उसे मिटाने की कोशिश की गई है। तो फिर एएसआई को है ना सामने बात आई और एएसआई ने बताया कि ये जो जानकारी है ना वो इसलिए मिटाने की कोशिश की गई होगी कि ये जो है ना कंप्लीटली इस मस्जिद के बारे में सब कुछ डिटेल्स में जानकारी बताती है। और ये एक वहां पर ऑफिशियली पत्थर है उस जो कि एक ऑफिशियली पत्थर है जो कि उस मस्जिद के ऊपर लगाया गया है। देखिए, एएसआई ने जो अपने रिपोर्ट के अंदर ये जो पत्थर के बारे में लाइनें बताई है ना, ये सारी लाइनें यानी कि ये इन्फॉर्मेशन कंप्लीटली मिलती जुलती है औरंगजेब के इन्फॉर्मेशन से। देखिए, ये बात तो पूरा भारत जानता है कि ये जो मंदिर है काशी विश्वनाथ का, उसे औरंगजेब ने गिराया था और उसके लिए उसने शाही फरमान भी जारी किया था, ये मंदिर गिराया जाए, यानी कि उसको तोड़कर फोड़कर खत्म कर दिया जाए। और उसका शाही फरमान जो है ना वो अभी भी हमारे भारत के अंदर मौजूद है और उसका एक सेकंड कॉपी ट्रांसलेट करके कोर्ट के अंदर भी सबमिट किया गया है कि उसने काशी विश्वनाथ का मंदिर तोड़ने के लिए कहा गया था। और एग्जैक्टली टाइम भी है उसका, कंप्लीटली टाइम है 1669 यानी कि 1669 के अंदर कंप्लीटली ये बात कही गई थी। और अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिए क्या हुआ होगा, ये मंदिर है ना तोड़ने के बाद है ना अभी भी बहुत सारे लोग है ना उस मंदिर के अंदर है ना पैर पड़ने के लिए, यानी कि अपनी पूजा अर्चना करने के लिए उस मंदिर के अंदर आते होंगे। बाद में जब ये बातें सारी औरंगजेब को पता चली, तब है ना उस औरंगजेब ने उस मंदिर को है ना फिर से, यानी कि 1677 और 1676 के अंदर है ना 1776 और 77 के बीच के अंदर फिर से उस काशी विश्वनाथ टेम्पल को है ना जो कुछ भी बचा हुआ था उसके खंबे दीवारें है ना उसी का यूज करते हुए बाद में है ना ऊपर मस्जिद बना दी गई है और इसका है ना पूरी तरीके से ज्ञानोपी मस्जिद का ढांचा वहां पर बनाया गया है, ऐसा कंप्लीटली इतिहासकार बताते हैं और मेरा भी यही मानना है। और इसलिए है ना ये जो पत्थर के ऊपर लिखी बातें है ना काफी मिलती जुलती है औरंगजेब के फरमान से।
दोस्तों ये ऐसे जब अपना सर्वे कर रहा था तब है ना ऐसे को ये बात पता चली कि ये जो तहखाना है यानी कि मस्जिद के अंदर का तहखाना ही है ना, जब ये मस्जिद मंदिर हुआ करती थी तब मंदिर का जो मेन हॉल है, तो फिर मेन हॉल जो मस्जिद का है ना ये तहखाना हुआ करता था। यानी ये तहखाना ही पुराने टाइम के मंदिर के अंदर का मेन हॉल हुआ करता था, ऐसा ये ऐसा का मानना है। और ये इसलिए मानना है क्योंकि है ना इसी तहखाने के बाजू में ना वो शिवलिंग का जो वीडियो काफी आपने देखा होगा, ये काफी वायरल हुआ था ना, और उस शिवलिंग को है ना मुस्लिम पक्ष है ना फव्वारा कहता था। लेकिन ये ऐसे ने अपने रिपोर्ट के अंदर कंप्लीटली इसे है ना कंफर्म नहीं बताया गया, क्योंकि ये ऐसे का है ना मानना है कि इसके नीचे हो सकता है कि में भी शिवलिंग है, क्योंकि कंफर्म नहीं है। क्योंकि इसके लिए है ना कोर्ट ने कोई भी स्पेशल परमिशन नहीं दी गई थी उनकी तरफ से कोर्ट से कि ये नीचे इसके अंदर है ना क्या है ऐसा, उसके ऊपर का मिट्टी हटा के देख सके। तो फिर है ना जब हो सकता है कि मिट्टी हटाने का परमिशन मिल जाए तो फिर में भी हो सकता है कि शिवलिंग हो सकता है। और अगर ये शिवलिंग होता है, अगर ये शिवलिंग है तो फिर देखिए मेरा मानना तो ये ऑब्वियसली शिवलिंग ही है। लेकिन है ना देखिए अगर ये शिवलिंग है तो ये शिवलिंग है ना काशी विश्वनाथ का है ना जो मंदिर का, जिसके के बारे में हजारों साल से वर्णन किया जा रहा है और हजारों साल से हम सुनते आ रहे हैं कि ये जो है ना शिवलिंग वो मेन शिवलिंग हो सकता है। और इसी शिवलिंग के बाजू में जब ये मंदिर को मस्जिद बनाया गया तब है ना बाजू में बाद में प्राण प्रतिष्ठा करके है ना अहिल्याबाई होलकर ने दूसरा मंदिर बना दिया था, क्योंकि इस मंदिर को मस्जिद बना दिया गया था, इसलिए बाजू में ना दूसरा मंदिर अहिल्याबाई होलकर ने बनाया था। देखिए दोस्तों ये जो ये ऐसा है ना वो जो कह रहा है ना अभी ये जो तहखाना ही मेन हॉल है मंदिर का, वो इसलिए कह रहा है क्योंकि ये जो हॉल है ना इस ये जो तहखाना है ना, इस तहखाने के जो तीनों साइड के जो दीवारें हैं यानी कि पूर्व दिशा, उत्तर दिशा और दक्षिण दिशा, इन तीनों दीवारों के ऊपर बहुत सारे है ना हिंदू धर्म में मान्यता होने वाले जो भी प्राणी और पक्षी है ना उन सारे के है ना चित्रकला उस दीवार के ऊपर कोरी बनाई गई है। और दूसरी बात है ना उन दीवारों के ऊपर बहुत सारे है ना, मैंने शुरू में बताया था वो 34 वर्ड यानी कि 34 शब्द 34 वर्ड्स वो इन दीवारों के ऊपर लिखे गए हैं, जिसमें से एक वर्ड है रुद्र, दूसरा है जनार्दन, तीसरा है उमेश्वर और चौथा है महामुक्ति मंडप, ये चौथा वर्ड है। और ये जो रुद्र का मतलब है ना शिव होता है, दूसरा है ना जनार्दन, उसका जो मतलब होता है ना वो विष्णु ये होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये जो खंबे है इस तहखाने के अंदर आने वाले, इन खंबे के ऊपर है ना बहुत सारे है ना कमल के फूल बनाए गए हैं। और ये जो स्तंभ है यानी कि खंबे है, इस खंबे के ऊपर की साइड है ना छोटी छोटी है ना जगह यानी कि स्पॉट दिए गए हैं, जिसके के अंदर है ना पुराने जमाने के अंदर है ना मंदिर के अंदर दिए रखते थे ताकि ये मंदिर जो है ना उजालित रहे। और इसीलिए ये ऐसे जो है ना इसी तहखाने के अंदर पुराने जमाने के अंदर जब ये मंदिर हुआ करता था, मस्जिद मंदिर हुआ करता था, तब के टाइम के अंदर ये तहखाना ही मेन हॉल हुआ करता था मंदिर का, इसलिए ये ऐसे एक कह रहा है। और ये ऐसे को है ना ज्ञानोपी मस्जिद के अंदर पश्चिम की ओर एक दरवाजा मिला है। और ऐसा कैसा मानना है कि ये जो दरवाजा है ना वो काशी विश्वनाथ टेम्पल का, जब ये पुराने टाइम के अंदर बड़ा मंदिर हुआ करता था तब के टाइम के अंदर ना ये दरवाजा सबसे भव्य और सबसे बड़ा और सबसे मेन दरवाजा हुआ करता था। और ये दरवाजा इतना बड़ा है कि लिटरली उस दरवाजे के नीचे और एक दरवाजा छोटा दरवाजा है, ताकि है ना जब भीड़ ना हुआ करती थी तो ऐसा मानती है कि उस नीचे के दरवाजे के अंदर से लोग जाते होंगे। और जब भीड़ ज्यादा होती थी तब है ना वो दरवाजा पूरी तरीके से ओपन किया जाता था, ऐसा का मानना है। और उस दरवाजे के ऊपर ना बहुत सारे हिंदू धर्म के अंदर आने वाले देवों की और बहुत सारे प्राणी पक्षी की भी वहां पर चित्रकला कोरी गई है, यानी चित्र निकाले गए हैं उस दरवाजे के ऊपर। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये ऐसे ने बताया है कि उस दरवाजे के ऊपर तोरण लगाने के लिए जगह है। तोरण आप तो जानते होंगे हिंदू धर्म के अंदर ना हमारे घर के बाहर यानी कि दरवाजे के ऊपर के साइड ना ऐसे तोरण बांधी जाती है, जो कि है ना नॉर्मली है ना वो आम के पत्तों की होती है। ये तोरण जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं वैसी तोरण लगाने की जगह भी मिली है उस दरवाजे के ऊपर। और वैसी ही सेम डिजाइन भी उस दरवाजे के ऊपर तोरण की बनाई गई है। तो फिर दोस्तों जो भी ऐसा है ना उस ज्ञानोपी मस्जिद के अंदर की जो तहखाना है उस तहखाने के अंदर नीचे खुदाई की तो बहुत सारे है ना मूर्तियां मिली। तो फिर उसमें से बहुत सारी मूर्तियां है ना जो कि टूटी फूटी अवस्था में थी। उसमें से एक मूर्ति गणेश जी की भी थी, एक मूर्ति हनुमान जी की भी थी और कुछ शिवलिंग भी मिले और अन्य मूर्तियां वहां पर मिली। और उस तहखाने के आसपास है ना बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर भी मिले कि जो हिंदू टेम्पल के अवशेष है, यानी कि हिंदू मंदिर के वो एक भाग है वो सारे स्ट्रक्चर। और ऐसा नहीं ये सारी रिपोर्ट है ना कोर्ट के अंदर सबमिट कर दी और कोर्ट ने माना कि यहाँ पर है ना रियल में पहले के टाइम के अंदर है ना ज्ञानोपी मस्जिद से पहले यहाँ पर मंदिर हुआ करता था, जो कि काशी विश्वनाथ का पहले का मंदिर हुआ करता था, ऐसा कोर्ट ने माना। और मुस्लिम पक्ष जो है ना वो चाहता था कि इस रिपोर्ट को है ना आम जनता के बीच पब्लिश ना किया जाए, और हिंदू पक्ष की मांग थी इसे आम जनता के बीच पब्लिश किया जाए, क्योंकि बहुत सारे हिंदू लोग जानना चाहते हैं कि इस मस्जिद के अंदर है क्या, मंदिर है या मस्जिद है। तो फिर है ना फाइनली कोर्ट ने
पब्लिश कर दी ये रिपोर्ट। और अभी के टाइम के अंदर है ना कोर्ट ने ये भी ऑर्डर पास कर दिया है कि आने वाले 7 दिनों के अंदर ना यहाँ पर है ना वहाँ के जो जिला अधिकारी है यानी कि जो कलेक्टर है वो कलेक्टर इस मस्जिद के अंदर जो हिंदू लोगों के लिए पूजा पाठ करने के लिए वहाँ पर सारी सुविधा उपलब्ध करके दे, यानी कि वहाँ पर फिर से अब पूजा पाठ हो गए। वह फिर से मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि है ना 30 साल पहले पूजा पाठ बंद कर दिया था। आपकी जानकारी के लिए मैं ये बात बता देना चाहता हूँ कि मुलायम सिंह यादव जब है ना 90 के दशक यानी कि 1990 के बाद यानी कि 1993 के अंदर है ना जब वहाँ पर मुख्यमंत्री बने यानी कि चीफ मिनिस्टर बने, तब है ना वहाँ पर है ना तब तक वहाँ पर उस मस्जिद के अंदर पूजा पाठ किया जाता था, यानी कि वहाँ पर शिवलिंग की पूजा पाठ होता था। लेकिन तब के टाइम के अंदर ना उस मुख्यमंत्री ने वहाँ पर रोक लगा दी पूजा पाठ करने के लिए, और 30 सालों के बाद अभी कोर्ट ने फाइनली उसे ओपन कर दिया है। यानी कि यहाँ पर है ना कभी पूजा पाठ बंद ही नहीं हुआ था उस मस्जिद के अंदर। लोग अपने आस्था रखने के लिए वहां पर आते थे और पूजा पाठ करते थे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिए, जो अभी बोल रहे कि नहीं ये तो मुसलमानों ने किया और मुसलमान ऐसे वैसे, देखिए यहाँ पर मुसलमान को कोई भी दोष नहीं है, क्योंकि ये जो किया था मुगलों ने किया था। औरंगजेब, बाबर, ये जो सारे मुगल थे इन्होंने किया था। और देखिए अगर जो कोई भी व्यक्ति, मैं बोल रहा हूँ, जो कोई है ना इस औरंगजेब और बाबर को अपना नायक बोलता है, इंस्पिरेशन बोलता है, तब तो फिर है ना ये बात है ना यहाँ पर गलत होती है। और उन्हें है ना ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने रियल हकीकत में हमारे भारत को काफ़ी बुरे तरीके से तोड़ा है, जैसे कि इस मंदिर को और बहुत सारे हमारा कल्चर उन्होंने बर्बाद कर दिया है। और देखिए दोस्तों, मुसलमानों के अंदर है ना उनके धर्म के अंदर मोहम्मद पैगंबर, मक्का और मदीना, ये जो 3 पवित्र स्थान है ना बड़े, वैसे हमारे धर्म के अंदर है ना अयोध्या, काशी और मथुरा, ये 3 बड़े पवित्र स्थान है। और इनसे ज़्यादा हमें कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये हमारा अस्तित्व है और इनके लिए है ना हम कुछ भी कर सकते हैं। तो फिर है ना ये जो कुछ भी कोर्ट ने अभी आदेश दिया है और सब कुछ हुआ है ना, मैं मानता हूँ कि काफ़ी अच्छी चीज़ें हुई है। और हाँ, इस वीडियो के अंदर कुछ बात अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।